देते हैं। प्रभु ने एक और बार मौका दिया, प्रभु ने हमें ऐसा जुटने के लिए प्रभु ने सहायता किया, प्रभु का आभारी हैं। आइए हम आज की सुबह के लिए वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 19 पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 19। पहला कोरिन्थी 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। एक बार फिर पढ़ रहा, जोर से पढ़। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पहली बात, जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब तक उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, वचन की रहस्य को, वचन की मर्म को, उसके मिठास को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज है ना, हम बहुत से विश्वासी वचन को हम नहीं जानते हैं। तो जब भी हम वचन पढ़ते हैं बड़ा ध्यान से और उसको मनन करते हुए और उसको समझते हुए पढ़ेंगे। जब हम वचन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी हमारा विश्वास भी बढ़ता है। तो मैंने कल कहा था कि पुनरुत्थान के बारे में, द पावर ऑफ रिजक्शंस, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और यहां पर देखिए, पौलुस कहता है कोरिन्थियों की मंडली को लिखते हुए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। मैं फिर कहता हूं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखिए, यहां पर पौलुस कहता है, हमने प्रभु को विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, हम प्रभु के घर में आते हैं, हम संगति में आते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और में से भाग लेते हैं, प्रचार करते हैं, हम सब कुछ करते हैं क्योंकि हमने प्रभु को पाया है ना। तो लेकिन यहां पर देखिए, अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसी जीवन के लिए आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे हैं। उद्धार पाने के बाद में, मुक्ति पाने के बाद में हम प्रभु के घर में आते हैं, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रचार भी करते हैं, में से भाग भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, सबसे अभागे लोग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम और आप प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के तक ही हम सीमित देखते हैं। इसका मतलब क्या है? हम और आप केवल संसार की बातों में ही, संसार के आशीषों में ही हम तृप्त होना चाहते हैं। मैं बहुत ही बीमारी से मैं पीड़ित था। मैंने प्रभु को पाया, मैं अच्छा हो गया। मेरा नौकरी नहीं था, आप लोगों ने प्रार्थना किया, मुझे नौकरी मिल गया, इसलिए प्रभु को विश्वास किया मैं, है ना। मेरा घर में बहुत समस्या था, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पिता, मेरा माता दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो चंगा हो गया, इसलिए मैंने विश्वास किया। हम इन संसार के बातों में ही अगर हम प्रभु को सीमित रखते हैं प्रियो, तो वचन कहता है कि हम और आप सबसे बड़े अभागे हैं। इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह की जो दुनिया में आने का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है परमेश्वर का, उसको हमने अभी तक नहीं जाना है। हम संसार की आशीषों से हम प्रभु को तुलना करते हैं। अरे, मुझे जब से मैंने प्रभु में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से मैं प्रभु में, यीशु में आया, मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब से मैं कलीसिया में आने लगा, मेरे घर में शांति आ गया, मेरे घर में पैसा आ गया, धन दौलत आ गया। ऐसा हम सोचते हैं प्रिय भाई। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो वचन कहता है कि हम सबसे अभागे हैं। मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम नहीं जानते हैं। देखिए, बाइबल का वचन में सबसे हमारा जो मसीह का जीवन का जो फाउंडेशन है, हमारा नींव जो है, वो है पुनरुत्थान।
हमारे आपके लिए एक महिमित आशा है, हमारे आपके लिए जीवित आशा है। हम और आप इस संसार के, इस शरीर के मिट्टी को, देह को छोड़ने के बाद में हमारा असली जीवन, जो सनातन का जीवन हमारा क्या होता है, शुरू होता है, वो कहाँ पर होगा? अगर मैंने प्रभु को विश्वास किया है, उद्धार पाया है, उसके अनुभव में है, तो मैं प्रभु के साथ में रहूंगा। अगर मैंने विश्वास नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया है, उद्धार पाने के बाद भी मुझे उद्धार के अनुभव को मैंने नहीं गया है, उद्धार को मैंने रक्षा नहीं किया है, तो मेरा आपका जीवन उस अनंत का आग में, जहां पर आग और गंधक जलती रहती है, उस नरक के भट्टे में जाएगा। इसलिए प्रियो, हम और आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ा एक जीवित आशा है, वो आशा है मैं मरने के बाद में मुझे प्रभु जिलाएगा। मैं मरने के बाद में प्रभु मुझे फिर जिलाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, जिंदा किया, मैं भी एक दिन जिंदा होऊंगा। मैं भी एक जीवित होके प्रभु के साथ में मैं हमेशा के लिए रहूंगा। ये हमारे लिए आशा है, ये हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ा महिमित आशा है। देखिए, पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 14 अध्याय, अय्यूब की किताब 14 अध्याय, उसका 14 पद। देखिए यहाँ पर अय्यूब क्या कहता है, देखिए अय्यूब क्या क्या कहता है। अय्यूब की किताब 14 अध्याय, उसका 14 वचन। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? ये कौन बोलता है बेटा? शेखा, कौन बोल रहा है? ये अय्यूब बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है, एक बार फिर बोल। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यहाँ पर अय्यूब कहता है, यदि मनुष्य मर जाएगा तो क्या वो फिर जीवित होगा? यहाँ पर अय्यूब कहता है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? क्या आप भी ऐसा कहते हैं? बताइए, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर मैं जीवित होऊंगा? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? ऐसा आपके भी मन में सोच आता होगा ना? मरने के बाद कौन देखा है भाई, मरने के बाद क्या होगा किसको मालूम है? ऐसा आप भी सोचते होंगे, है ना? ऐसा मैं भी सोचता था पहला। मुझे अभी भी याद है मेरे को, मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत पहले प्रभु में विश्वास करने के बाद, विश्वास करने से पहले, जब मैं करीबन 13 साल या 12-13 साल का मैं था होगा, मुझे अभी भी याद है उतना उस बात को। मैं मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था, जब मैं 13 या 14 साल का मैं था, तभी मैं शाम के समय में हम जब घर में किचन में बैठ के खाना खा रहे थे, तो हमारे 2 घर था उस टाइम पे। हमारे किचन नीचे था, ऊपर बड़ा घर ऊपर था। तो बड़े घर में ऊपर में हमारा उस टाइम पे रेडियो था। उस टाइम टीवी नहीं था, उस टाइम पे टीवी नहीं था, उस टाइम पे, है ना? रेडियो था। ऊपर रेडियो बज रहा था, तो रेडियो में न्यूज आया ना, रेडियो में न्यूज आया, आकाशवाणी में न्यूज आया। न्यूज क्या आया कि शाम के समय में गंगा नदी में एक नाव में कुछ 5 लोग सवार थे। उस नाव में जा रहे थे वो लोग। जैसे वो जा रहे थे, वो नाव में वो तूफान आ गया, वो नाव पलटी हो गया और डूब के मर गया। जब मैं खाना खा रहा था, जब ये न्यूज मेरे कान में सुना मैंने कि वहां पर नाव में 5 आदमी सवार थे, वो डूब के मर गया। मेरा मन में इतना सारा प्रश्न आया, अरे बाप रे, वो मर गया, हो गया, उसका क्या होगा, वो कैसा होगा, अगर मैं कल मरूंगा तो मेरा क्या होगा? मेरा मन में इतना बेचैनी हुआ, इतना इतना मेरे मन में अशांति हो गया। मैं खाना नहीं खा पाया। मैंने वो खाना ऐसा छोड़ दिया मैं, और मैं घर से बाहर निकल गया मैं। और बाहर हमारे घर के पीछे क्या पूरा बड़ा मैदान है, वो मैदान में मैं फिरने लगा। मेरे मन में वो एकदम ऐसा अशांति हो गया, मेरा बेचैनी हो गया। मैं मरने के बाद क्या होगा, मैं अगर मरूंगा तो क्या होगा? ये सारे सोच के मैं खाना नहीं खा पाया भाई। यहाँ पर अय्यूब कहता है, क्या कहता है? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित रहेगा, जीवित होगा? यदि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, अगर मैं मरने के बाद मैं जीवित होऊंगा, ऐसा सोचते हैं, तो अय्यूब ही आपको उत्तर देगा। अय्यूब का प्रश्न में अय्यूब ही आपको उत्तर देगा। वो उत्तर हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है उत्तर। वो उत्तर क्या मालूम आपको? पढ़ेंगे उसको। देखिए अय्यूब की किताब 19 अध्याय, उसका 26 वचन। अगर ये सवाल आपके मन में भी है प्रियो, अगर मैं मरने के बाद में जीवित होऊंगा,
या जीवित होगा क्या नहीं होगा, अगर ये मन में आप सोचते हैं तो हमारे आपके लिए उत्तर है। ये उत्तर क्या है? 19 अध्याय उसका 26 वचन। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ, देखिए क्या बोलता है अयुब। अयुब बोलता है मेरा अपने खाल, ये मिट्टी का शरीर या खाल, क्या बोलता है, मेरा इस खाल को इस प्रकार नष्ट होने के बाद में मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब कहता है मेरा ये शरीर, मिट्टी का शरीर नष्ट होने के बाद में, मिट्टी में मिलने के बाद में मुझे आशा है कि मैं एक दिन मेरा परमेश्वर को मैं देखूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रियो, हम और आप भी, हमारे आपके लिए भी ये बड़ी आशा है, जीवित आशा है प्रियो भाई बहनियों। और इसी आशा के साथ में हमको जीवन बिताते हुए हम इस संसार के अंदर हम संयम के साथ में, भक्ति के साथ में, धर्म के साथ में और प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोते हुए हमें और आपको जीवन बिताना है। अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, अगर ये अनुभव में नहीं है, तो पौलुस कहता है कि हम और आप सबसे अभागे हैं। इसलिए प्रियो, हमारे लिए एक महिमित आशा है। जवान बच्चे, जवान बेटियां, हमारे लिए एक महिमित आशा है। हम और आप प्रभु से मिलेंगे। जैसा हमारा प्रभु है वैसा ही हम उनको देखेंगे, क्योंकि हम भी वैसे ही होंगे। जैसा प्रभु है वैसे ही हम होंगे। और ये बताओ आपको बताता हूं मैं। देखिए पहला कोरिन्थी की किताब 13 अध्याय उसका 12 वचन। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 12 पद। पहला कोरिन्थी की किताब 13 अध्याय उसका 12 वचन। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, हाँ, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, देखिए पौलुस, हम और आप मृत्यु में से जी उठने के बाद में, या हम जब मिलेंगे, ऐसा कहता है कि जैसा मैं आपको जानता हूं वैसा ही मैं आपको पहचानता हूं। हमारा भाई अंगद को मैं जानता हूं ना, वैसे उनको पहचानता हूं। ये मेरा अंगद भाई है। मैं, हम जब प्रभु के साथ में हम मिलेंगे आकाश में प्रियो भाई बहनों, वचन कहता है कि जैसा आज मैं आपको पहचानता हूं वैसा ही वहां पर भी मैं आपको पहचानता हूं। मैं आपको, ये अंगद भाई है, ये ऋषिकेश भाई है, हाँ ये जोसेफ भाई है, ये हमारा देविका बहन है। वैसा हमको हम पहचानेंगे, ये वचन कहता है। मैं नहीं कहता हूँ क्या कहता है, देखिए वचन कहता है यहाँ पर। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, एक बार पढ़ पढ़ तू। अभी अभी हम हम अभी हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है ना। और कहता आगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। अभी हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है। हम उस बात को नहीं जानते। आपको पहले बोला मैं, हमारा ज्ञान अधूरा है, उसको नहीं जानते हैं। परंतु समय ऐसा पूरी रीति से, परंतु इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं आज पहचाना जाता हूं। मैं, जैसा मैं आपको जानता हूं, जैसा आप मुझे जानते हैं, वैसा ही वहां पर हम जब मिलेंगे तो हम आपको पहचानेंगे। हाँ ये भाई अंगद है, ये भाई ऋषिकेश है, हाँ ये भाई जोसेफ है, ये भाई रूपसन है। हम उनको पहचाने। कितना बड़ा आशा है आपको, है ना। ये आशा के लिए हमको जीना है प्रिय भाई बहनियों, ये आशा के लिए हमको जीना है। संसार में हमें दुख तो है प्रिय भाई। अयुब कहता है, पढ़ो ना बेटा, पढ़ो बेटा उसको, अयुब की किताब 5 अध्याय। संसार में तो हम दुख तो है प्रिय भाई बहनियों। संसार में जब तक हम जिंदा है, संसार में है, दुख तो है, समस्या तो है, बीमारी तो है, हाँ कठिनाई तो है। किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हर कोई बीमारी है। लेकिन हमने क्या पढ़ा? पर बड़ा एक बार अयुब की किताब 5 अध्याय, 5 अध्याय उसका 5 अध्याय का 7 वचन। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है, हाँ, वैसे मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हम और आप कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। ये क्योंकि श्राप है, ये आदम का जो श्राप हमको भी आया हुआ है, लेकिन वो श्राप प्रभु यीशु मसीह में मिट गया।
हम और आप जब तक संसार में है, हम दुख भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हमारा इस संसार में दुख है, तकलीफ है, कठिनाई है, पीड़ा है, बीमारी है, भाई बहनों। लेकिन पौलुस क्या कहता है, देखिए रोमे की किताब में पौलुस क्या कहता है, 13 अध्याय में 8 अध्याय 18 वचन, एक बार फिर पढ़ेंगे उसको, रोमी 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज का जो दुख हम झेल रहे हैं या जो दुख से हम जा रहे हैं प्रियो, ये आज का दुख, आज का क्लेश, आज का बीमारी आने वाली महिमा, आने वाले जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो हमें क्यों डरना है? हमारा आशा क्या है प्रिय भाई? हम और आप एक दिन आकाश में मिलेंगे। जैसा मैं अपने आप को पहचानता हूं, जैसे आपको मैं जानता हूं, वैसा ही मैं आपको क्या करूंगा, पहचानूंगा। और ऐसा भी कहता है प्रियो, हम नाम से उनको जानेंगे, नाम से। हाँ, नाम से जानेंगे हम। हमारा बहन सिंधु, हमारा बहन छोटी मीरा, बड़ी मीरा, नाम से हम जानेंगे। मालूम है आपको, जब मत्ती की किताब 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर कल पढ़ा हमने, जब 17 अध्याय में वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में मूसा और एलिया वहां पर दिखाई दिया है कि नहीं? आइए पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि वचन पढ़ेंगे तो ही समझेंगे। वहां पर मत्ती की किताब 17 अध्याय वहां पढ़ेंगे उसको, 2 वचन, 3 पढ़ेंगे, 3 पद। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। यहां पर प्रभु का दास मूसा और एलिया को प्रभु यीशु मसीह के साथ में बातें करते हुए दिखाई दिया। नीचे कौन था वहां पर? प्रभु यीशु मसीह था और पतरस, याकूब, यूहन्ना। यहां पर देखिए उन्होंने पहचाना, उन्होंने पहचाना। कौन? पतरस ने पहचाना, कौन है ये? मूसा और याकूब है। अभी आप मुझे बताइए, पतरस और याकूब और यूहन्ना ने कभी मूसा को, एलिया को मिला था क्या? वो नहीं मिला था, वो जानता नहीं था, वो है कि नहीं? क्योंकि मूसा पुराने नियम का है और पतरस, याकूब, यूहन्ना नया नियम का, प्रभु यीशु मसीह के समय का है। और पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने कभी मूसा को, एलिया को दिखाया नहीं था उसने, मगर फिर भी उसको पहचाना उसने। ये तो पतरस, ये तो कौन है? मूसा, एलिया यहाँ पर है। और वही व्यक्ति पतरस गवाही देता है। देखिए पहला पतरस, वही व्यक्ति वहां पर गवाही देता है, क्या बोलता है? देखिए पहला पतरस। तो प्रियो, हम और आप कितना धन्य के लोग हैं प्रियो। हम और कितना भाग्यवानी लोग हैं हम लोग प्रिय भाई बहनों। इतना बड़ा भेद, इतना बड़ा रहस्य आज हम जानते हैं, हम और आप ना। इसलिए बोलते ना, वचन को जानने वाला वो ज्ञानी आदमी है वो। आइए पतरस की किताब दूसरा पतरस, 2 पीटर, उसका 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 17 पद। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर पतरस गवाही दे के कहता है, मत्ती 17 अध्याय का बात को जिक्र करता है कि उस पहाड़ में हम जब गए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ में, मैं, याकूब और यूहन्ना, तब हमने उस पहाड़ पर, हमने जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, तो हमने वहां पर मूसा को और एलिया को हमने देखा। और ये आवाज हमारे कान में आया। आवाज कान में क्या आया? ये मेरा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये पतरस यहाँ पर गवाही दे रहा है। आगे बढ़ रहा, वचन 18 पर। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। हाँ, वो पत्र होता है, तभी हम उस समय में प्रभु के साथ में हम था वहां पर, हमने सुना। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई मनुष्य ने बना हुआ कहानी नहीं है प्रिय भाई बहनों। याद रखना, हमारे आपके लिए जीवित आशा है। हम आशा क्या है? हम जिस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वैसा ही हमको आपको भी जिलाएगा और वहां पर हमको मिलेंगे प्रिय भाई बहनों। अगर ये आशा के साथ में, अनुभव के साथ में हम जीवन बिताएंगे, तो हम और आपके लिए क्या है?
बड़ा धन्य की बात है बेबन, कि जिसको हम नहीं जानते हैं, इसको अगर हम अनुभव नहीं करते हैं, वचन कहता है कि हम सबसे बड़ा अभागे हैं।